Today we will continue the chapter more in Excel of class 7th. In last lecture we all studied about sorting data. हमने डेटा को कैसे सॉर्टिंग की थी कितना असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और बहुत सारे लेवल्स भी ज्वाइन किए थे. दूसरा फिल्टरिंग डेटा को फिल्टर किया था, मतलब कुछ कंट्रीज़ को अपन ने क्या किया, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के प्लेयर्स थे, उसमें से एक आध कंट्रीज़ को क्या किया, छांट के फिल्टर करके अलग किया था. फिर हमने एडवांस फिल्टर भी यूज़ किया था. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. मीन्स हमें क्या करना है, हमने जो चेंजेस किए हैं उसे हम एक साथ क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं. अपने सेल्स में वर्कशीट पे जो हम काम कर रहे हैं एक्सेल में, उसमें क्या करते हैं, हम फॉर्मेटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं. एमएस एक्सेल गिव्स यू एन एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हमारे एमएस एक्सेल हमें एक एडवांस्ड फॉर्मेटिंग फीचर देता है, उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. दिस फीचर इनेबल्स यू टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ओनली दोज सेल्स इन द वर्कशीट विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन. इस फीचर में क्या करते हैं, हम केवल उन्हीं सेल्स पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, हम इस फीचर में केवल उन्हीं सेल्स पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. द फॉर्मेटिंग इज़ नॉट अप्लाइड टू द सेल विच डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन. जो सेटिस्फाई नहीं करते उसमें एक कंडीशन अप्लाई नहीं होती. लेट अस सिलेक्ट अवर एंटायर लिस्ट ऑफ पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन एंड देन फॉलो द स्टेप्स. सबसे पहले क्या करेंगे, पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन की जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे. करने के लिए सबसे पहले हमने जो लिस्ट बनाई थी, पहले कौन सी, पॉपुलर इंडियन टीम की लिस्ट थी ना, उसमें हाईएस्ट स्कोर था, एवरेज था, सेंचुरीज थी और हाफ सेंचुरीज थी. उसकी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से और फिर क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले क्लिक ऑन द होम टैब. सबसे पहले क्या करेंगे, हम होम टैब पर क्लिक करेंगे. उसके अंदर स्टाइल्स ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, स्टाइल्स ग्रुप, उसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को टूल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करेंगे. ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करने पर ये जो ओपन है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है. क्या ओपन हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू. उसमें हाईलाइट सेल्स रूल है, टॉप बॉटम रूल है, डेटा बार्स है, कलर स्केल है, आइकन सेट है. ठीक है, होवर योर माउस पॉइंटर ओवर दिस एरोज टू ओपन सब मेन्यू. इसको, इनमें से ये सारे जो सब, ये जो मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं, इनके साइड में क्या लिखा हुआ है, ये साइड एरो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, साइड एरो. इन पर क्लिक करने पर क्या होगा, एक सब मेन्यू ओपन होगा. क्या होगा, एक सब मेन्यू ओपन होगा. जैसे कि इन्होंने हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक किया है तो इनका सब मेन्यू ये ओपन हुआ है. इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट देन, कंटेंट्स, ये सब क्या हुए, ओपन हुए हैं. इसमें क्लिक एंड सेलेक्ट द बिटवीन ऑप्शन. हमने क्या किया है, कौन से ऑप्शन पर क्लिक किया है, बिटवीन ऑप्शन पर. उससे बिटवीन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है. कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, बिटवीन डायलॉग बॉक्स. फिर यू कैन एंटर द क्राइटेरिया. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किन, बिटवीन का मतलब बीच में, जो दो नंबर्स के बीच में हमें डिफाइन करना है, फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, यानी कि 20 to 40. किसके बीच में करना है हमको, 20 to 40. और इसमें एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए कलरिंग चूज़ कर सकते हैं. जैसे इसमें कलर कौन सा है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट. मतलब लाइट रेड तो कलर किया जाएगा और डार्क रेड से रिटर्न किया जाएगा. समझ में आया. सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करने के लिए जो बैट्समैन की लिस्ट थी उसे सिलेक्ट किया, होम टैब पर क्लिक किया, स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, उसके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ, उसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स को का जो साइड एरो था उसे ओपन करने पर एक सब मेन्यू ओपन हुआ, उसमें से बिटवीन को सिलेक्ट किया, बिटवीन डायलॉग बॉक्स में से उसकी क्राइटेरिया डिफाइन किया, फिर हमने उसको कलर चूज़ किया. उसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं उससे क्या होता है. हाईलाइट सेल्स रूल्स हमने कौन सा यूज़ किया था, हाईलाइट सेल्स रूल्स इज़ यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट सेल्स देन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. हाईलाइट सेल्स रूल्स का क्यों यूज़ किया जाता है, अप्लाई करने के लिए, फॉर्मेटिंग और सेल्स को हाईलाइट करने के लिए. हाईलाइट सेल्स का मतलब सेल्स को क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए. जो क्या है, हमारी जो कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी थी हमने कि 20 और 40 के बीच में क्या हो, जो मार्क्स हैं वो क्या किए जाए, रिप्रेजेंट किए जाए. और उसका जो हमने उसे रिप्रेजेंट कैसे किया कि लाइट रेड तो फिल किया जाए और डार्क रेड क्या किया जाए, उसे टेक्स्ट लिखा जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू अ टेक्स्ट कंटेनिंग अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, हाईलाइट सेल्स रूल्स के, लेस देन यूज़ किया जा सकता है, इसमें इक्वल टू किया जा सकता है,
टेक्स्ट कंटेनिंग, पूरे टेक्स्ट में एक वर्ड को कंटेन करने के लिए हाईलाइट किया जा सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। द रिजल्टेंट स्क्रीन शोइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई टू सेल्स। देखो ध्यान से, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी कि बिटवीन कंटेनिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है 20 से 40 के बीच में। देखो 36, 35.5, 39.68, 28.36, ये सारी जो हमें हाईलाइटिंग दिख रही है वो किसके बीच में, 20 से 40 के बीच में। सिमिलरली यू कैन अप्लाई अदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया। हम इसी के तरीके से दूसरा क्राइटेरिया भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? था हाईलाइट सेल रूल, कौन सा था, हाईलाइट, इसमें सेल्स को क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट रूल कौन सा था, टॉप बॉटम रूल्स। ये ऑप्शन क्या चूज करता है हमको, मे बी यूज टू फाइंड द टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम। टॉप 10 आइटम के लिए टॉप रूल्स यूज करते हैं और बॉटम 10 आइटम के लिए बॉटम रूल्स यूज करते हैं। समझ में आया? टॉप एंड बॉटम 10% ऑफ आइटम्स, एवरेज, अबव एंड बिलो एवरेज आइटम्स एक्सेट्रा। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, टॉप 10 आइटम के लिए टॉप रूल्स, बॉटम 10 आइटम्स के लिए बॉटम रूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टॉप एंड बॉटम 10% ऑफ आइटम, एवरेज, अबव एंड बिलो एवरेज आइटम्स, ये किसके एग्जाम्पल है, टॉप बॉटम रूल्स के। इफ़ यू सिलेक्ट द बॉटम 10 आइटम्स, अगर हम बॉटम 10 आइटम्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ये वाला, तो इट विल ओपन द बॉटम 10 डायलॉग बॉक्स। हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, बॉटम 10 आइटम्स, कौन सा सिलेक्ट किया है, बॉटम 10 आइटम्स सिलेक्ट करने पर बॉटम 10 का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, कितने नंबर्स चाहिए हमको, 10 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। फिर अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करेंगे, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। इसमें क्या किया है उन्होंने, येलो से ही फिल किया और डार्क येलो से क्या किया है, रिटन किया है। तो रिजल्टेंट स्क्रीन शोइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई टू सेल्स कंटेनिंग टू बॉटम 10 आइटम विल बी शोन। बॉटम 10 मतलब 10 से नीचे वाले आइटम्स, जैसे 6.53, 0, ये सब 10 से नीचे। अब ध्यान से देखना, द बॉटम 10 आइटम्स विल बी एज शोन इन फिगर 3.16। सिमिलरली यू कैन अप्लाई अदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया। हम इसी की तरीके से दूसरा क्राइटेरिया भी क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? एक स्मार्ट टिप क्या है, टू क्लियर अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारी फॉर्मेटिंग क्या है, चेंज करनी है, हमारी फॉर्मेटिंग गलत हो गई है, उसे क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर, जैसे हमने होम टैब क्लिक किया था ना, उसमें से उसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और किस पर क्लिक करेंगे आप, क्लियर रूल्स। किस पर क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ओपन किया था हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें लिखा है ना ये क्लियर रूल्स, इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इससे क्या होएगा, हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो सब क्या हो जाएगी, रिमूव हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, चार्ट्स के बारे में। हम जानते हैं चार्ट कैसे, बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं, हम नॉर्मली अपनी नोटबुक में भी क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। इसी के तरीके से वो एक्सेल भी हमें क्या करता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है, चार्ट। यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम शोइंग रन रेट्स ऑफ टीम्स, पार्टनरशिप बिटवीन बैट्समैन, रन्स पर ओवर, एरियाज वेयर रन्स टेकन एक्सेट्रा। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स और ग्राफ्स और डायग्राम देखे हैं, जो कि क्या बताता है, टीम्स की रन रेट बताता है, और पार्टनरशिप बताते हैं बैट्समैन के बीच में, पर ओवर रन्स बताता है, एरिया बताता है जहाँ पर रन के टेक लिए जाते हैं। ठीक है, डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड वेल व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और ड्राइंग और ग्राफ्स। कभी कभी हमें क्या होता है, डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे कि हमें उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब डेटा में हम क्या बताना चाहता है हमें वो राइटर, या फिर हम जो भी उसे डिफाइन कर रहा है, जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। दीज ग्राफ और डायग्राम्स आर नोन एज चार्ट्स इन एक्सेल। यही ग्राफ्स और डायग्राम्स एक्सेल में क्या कहलाते हैं, चार्ट्स कहलाते हैं। चार्ट्स मेक योर डेटा ईजी टू अंडरस्टैंड। इससे हमारा डेटा क्या होता है, ईजिली हमें समझ में आता है, अट्रैक्टिव लगता है और प्रेजेंटेबल लगता है। वी कैन ऑल्सो कंपेयर एंड एनालाइज द डेटा वैल्यू द डिफरेंट पॉइंट्स वेरी क्विकली। चार्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि उसका डेटा, जैसे दो बैट्समैन ने मार्क्स स्कोर, हाईएस्ट स्कोर किसका है,
किसका लोएस्ट है, ये क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अ चार्ट इन एक्सेल वेरी इजीली बट बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द डेटा एंड सम बेसिक इंस्ट्रक्शन। हम एक्सेल में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, बस उसे डेटा प्रोवाइड करना है, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देने हैं। बिफोर वी मूव फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट। अब हमें देखना है कौन कौन से चार्ट के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉलम चार्ट। कौन सा टाइप है, कॉलम चार्ट। इसे क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं। When data is given over a period of time or comparison is to be made among time items। जब डेटा हमको कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, समझ में आया। हम एक्स एक्सिस पर क्या डिफाइन करते हैं, दो एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यानी कि क्या देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम देते हैं और कुछ आइटम्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है। तो कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट, व्हेन ट्रेंड ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन, कब, जब केवल डेटा को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। पाई चार्ट, व्हेन देयर इज ओनली वन रो और कॉलम ऑफ डेटा एंड ईच आइटम इज टू बी शोन एज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स। इसका क्या मतलब है, केवल एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में हमें डेटा दिया जाए और वो टोटल से क्या किया जाए, उसका प्रोपोर्शनल लिया जाए। समझ में आए, मतलब हमें केवल टोटल दिया हुआ है, जैसे टोटल 100% है और उसमें से हमें 50% ये शो किया गया है, 60% ये, 20% ये। तो ये सब कैसे शो करते हैं हम, पाई चार्ट के थ्रू। बार चार्ट, व्हेन कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स इज टू बी शोन, जब अलग अलग आइटम्स में कंपैरिजन करते हैं तो बार चार्ट। एरिया चार्ट, व्हेन द साइज ऑफ एन आइटम इज टू बी हाईलाइटेड, जब किसी आइटम का कोई साइज हाईलाइट करना होता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट, व्हेन लार्ज सेट्स ऑफ डाटा आर टू बी कंपेयर्ड विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम, बिना टाइम के रेफरेंस के जब लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करते हैं। स्टॉक चार्ट क्या होता है, व्हेन साइंटिफिक डेटा और मार्केट स्टैटिस्टिक्स इज टू बी प्लॉटेड, जब साइंटिफिक डेटा में हम जो चार्ट बनाते हैं वो कौन सा चार्ट होता है, हमारा स्टॉक चार्ट होता है। सरफेस चार्ट कौन सा होता है, व्हेन अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा इज टू बी फाउंड और व्हेन बोथ डेटा एंड कॉलम रो हेडिंग्स आर न्यूमेरिक, जब डेटा और कॉलम दोनों की हेडिंग्स क्या होती है, न्यूमेरिक होती है, तो हम सरफेस चार्ट यूज़ करते हैं। डोनट चार्ट, ये पाई चार्ट के जैसा होता है बट उसकी शेप कैसी होती है, डोनट के जैसे होती है। बबल चार्ट क्या होता है, व्हेन बोथ डेटा एंड कॉलम रो हेडिंग्स आर न्यूमेरिक एंड कंपैरिजन इन आइटम्स टू बी शोन बाय डिफरेंस इन साइज ऑफ मार्कर्स बाय लाइक बबल्स, इसको हम किसके थ्रू शो करते हैं, बबल्स के थ्रू। रडार चार्ट, व्हेन टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा सीरीज टू बी कंपेयर्ड, जब डिफरेंट डेटा सीरीज की टोटल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, रडार चार्ट। तुम नॉर्मली केवल चार्ट्स के नेम और उसके पिक्चर्स याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस ऑल्सो गेट फैमिलियर विद द वेरियस पार्ट्स। देखो पार्ट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल एक्सिस, और एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। ये वर्टिकल एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, इसे क्या बोलते हैं, लीजेंड, ग्रिड लाइंस और चार्ट टाइटल। समझ में आया, चार्ट टाइटल, वर्टिकल एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, लीजेंड और ग्रिड लाइंस। ठीक है, क्या क्या है चीज़ें, ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस शो की गई है, चार्ट टाइटल, वर्टिकल एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल और लीजेंड। नाउ लेट अस क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द डेटा लिस्ट ऑफ पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। जो हमारी पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन की जो लिस्ट बनी हुई थी, वर्कशीट बनी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अब चार्ट कैसे बनाते हैं। सिलेक्ट योर एंटायर लिस्ट फ्रॉम A2 टू E12, पहले भी सिलेक्ट किया था ना हमने, A2 से लेकर E12 तक लिस्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, कौन से टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर। अंडर द चार्ट्स ग्रुप क्लिक ऑन एनी ऑफ द एरोज टू ओपन ऑप्शंस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन द कैटेगरी। ये बहुत सारे चार्ट्स ग्रुप में बहुत सारे चार्ट्स हमारे क्या है दिए, उनमें से किसी भी एक एरो को ओपन करके उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे, बहुत सारे चार्ट्स क्या होंगे उसकी कैटेगरीज में अवेलेबल है। देखो, द वेरियस ऑप्शन अंदर डिफरेंट चार्ट्स आर शोन, जैसे ये कॉलम चार्ट के अंदर के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट के टाइप्स हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, अदर्स, स्कैटर चार्ट और एरिया चार्ट। समझ में आया, ये सभी चार्ट्स के क्या हैं, बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। सपोज यू सिलेक्ट सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट, सपोज करो हमने कौन सा चूज़ किया है, कॉलम चार्ट यूज़ किया है। इमीडिएटली अ चार्ट सिमिलर टू विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। हमने जो लिस्ट देखी थी, कौन सी लिस्ट देखी थी, पॉपुलर इंडियन बैट्समैन वाली, उसके अकॉर्डिंग चार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेल पर
ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आया? ये सारे बैट्समैन के नाम हैं और उनके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स हैं। ये जो पर्पल में है वो पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन 50s बनाए थे जिन्होंने, फिर पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन 100s बनाए थे, फिर पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन एवरेज और पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन हाईएस्ट स्कोर। समझ में? एक के ऊपर एक बनाते गए क्योंकि कॉलम चार्ट है ये। टॉपिक क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ट्स। अब चार्ट्स हमने बना तो लिया, उसका मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके रूप को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्सेल गिव्स यू द फैसिलिटी टू चेंज एवरी फीचर ऑफ योर चार्ट इंक्लूडिंग द चार्ट इटसेल्फ। एक्सेल हमको एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें हम चार्ट की फीचर को, एवरी फीचर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे चार्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हमने एक बार चार्ट बना लिया तो उसकी डेटा के अकॉर्डिंग हम दोबारा से चार्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट अस ब्रीफली लुक हाउ अ चार्ट कैन बी मॉडिफाइड। अब देखो कि चार्ट को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। एज सुन एज यू इंसर्ट अ चार्ट देयर न्यू टैब्स अपीयर ऑन द ऑफिस रिबन। देखो ध्यान से देखो, जब हम चार्ट को बनाते हैं, चार्ट बना लेते हैं तो हमारे ऑफिस रिबन पर 3 नए क्या होते हैं, टैब्स दिखते हैं। समझ में आया? ऑफिस रिबन पर क्या दिखते हैं, हमारे 3 नए टैब्स दिखते हैं। ये जो टैब्स व्यू तक था उसके बाद 3 टैब्स क्या होगा उसमें ऐड होगा। कौन कौन से? डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब। चार्ट बनाने के बाद 3 नए टैब्स कौन कौन से ऐड हुए? डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन टैब इज यूज व्हेन चार्ट टाइप इज टू बी चेंज्ड और यू वांट टू चेंज अदर ऑप्शन अवेलेबल अंडर द सेम चार्ट टैब। डिज़ाइन टैब का चूज़ कब करते हैं? जब हमें चार्ट के टाइप को ही चेंज करना हो, जैसे हमने कॉलम चार्ट बनाया तो बार चार्ट यूज़ करना हो। और दूसरा उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं? टाइप है एक तो, डेटा है, चार्ट लेआउट है कि चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और मूव चार्ट लोकेशन चेंज कर सकते हैं। किसमें? डिज़ाइन टैब में। लेआउट टैब, लेआउट टैब इज यूज व्हेन द लेआउट ऑफ द चार्ट इज टू बी चेंज टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव सच एज एडिंग टाइटल्स टू द चार्ट, एक्सेस, डेटा लेबल एक्सेट्रा। लेआउट टैब का यूज़ कब करते हैं? जब चार्ट का लेआउट चेंज करना होता है जिससे कि उसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या हो सके, प्राप्त हो सके। जैसे इसमें करंट सिलेक्शन, इंसर्ट कर सकते हैं हम, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, लेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, लेबल्स दिखाए थे ना, एक्सेस, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसमें? लेआउट टैब में। नेक्स्ट टैब इज फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब इज यूज व्हेन फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल फीचर ऑफ द चार्ट। चार्ट के फीचर्स में, चार्ट के इंडिविजुअल फीचर, अलग अलग चार्ट के फीचर्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा टैब यूज़ करते हैं हम? फॉर्मेट टैब। जैसे कलर्स चेंज करना है चार्ट का, टेक्स्ट आइटम का, किसका? टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, मतलब उनकी स्टाइल चेंज करनी है लैंग्वेज की, फॉन्ट साइज चेंज करना है, आउटलाइन चेंज करना, जैसे कि शेप स्टाइल है ना, वर्ड आर्ट, अरेंज, साइज, ये सब किस में कर सकते हैं? फॉर्मेट टैब। हम ऐसे चार्ट में क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन करके। प्रिंटिंग वर्कशीट, हमने जो वर्कशीट बनाई है अब उसकी हम क्या कर सकते हैं? हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। कैसे? जस्ट एज एन MS Word डॉक्यूमेंट एंड MS PowerPoint प्रेजेंटेशन यू कैन ईजिली मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ योर स्प्रेडशीट इन MS Excel बाय प्रिंटिंग इट। जैसे कि हम MS Word में करते हैं ऐसे MS PowerPoint में और ऐसे MS Excel में उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। उसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैंने बताया था ना, हमेशा न्यू फाइल के लिए, सेव के लिए और प्रिंट के लिए कौन सा टैब क्लिक करते हैं? फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू सेट द नंबर ऑफ प्रिंट आउट, कॉपीज़ में सेट करके क्या करेंगे, कितनी हमें कॉपीज़ चाहिए। फिर क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू प्रिंट योर स्प्रेडशीट। प्रिंट बटन पर क्लिक करके क्या करते हैं हम? अपनी स्प्रेडशीट को क्लिक कर, मतलब प्रिंट बटन पर प्रिंट करते हैं, क्लिक करके स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हैं। दिस एरिया शोज द प्रीव्यू, ये हमारा एरिया क्या बता रहा है कि हमारी स्प्रेडशीट प्रिंट होने के बाद हमारी कैसी दिखाई देगी हार्ड कॉपी में। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक, प्रिंट ऑप्शन पर, फिर हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये हमको दिखाएगा कि प्रीव्यू हमारी स्प्रेडशीट प्रिंट होने के बाद कैसी दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट मोर इन एक्सेल। सॉर्टिंग पढ़ी हमने, फिल्टरिंग पढ़ी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स के बारे में और प्रिंटिंग अ वर्कशीट। ओके, थैंक यू।